विदुराणी कौन से 56 प्रकार के भोग लगाए। प्यारे एक बात कह दें, भगवान तुम्हारे ये 56 प्रकार के व्यंजन स्वीकार नहीं करता। स्वीकार की तो बात छोड़ दो, देखता अभी तक नहीं है। जब भगवान दूत बनकर के आए ना हस्तिनापुर में, महाभारत की कथा आती है, आए ना समझाने के लिए, तो जैसे ही चलने को तैयार हुए ना, तो द्रौपदी कहती है प्रभु कहाँ जा रहे हो। भगवान कहते हैं बहन हम दुर्योधन की सभा में जा रहे हैं। बोले किस लिए जा रहे हो। बोले शांति दूत बन करके जा रहे हैं, समझौता का प्रस्ताव लेकर के। द्रौपदी सामने आ गई, सुन लो ए द्वारकाधीश, तुम बहुत छलिया हो, बहुत कपटी हो, ध्यान रखना। बोले क्या। जाओ बने कुरुराज ते धार दूत को भेष, भूल न जइयो पर वहां ऐसे कृष्णा की। तुम दूत का भेष बना करके तो जा रहे हो, ध्यान रखना हे गोविंद, जब तक उन दुष्टों का संहार नहीं होगा, उस दुशासन की जंगा का वेधन नहीं होगा, तब तक ये केस बंधने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा देवी हम तो मात्र प्रस्ताव लेकर के जा रहे हैं, समझौता थोड़े ही करवाना है। और प्यारे जैसे भगवान जब सभा में आए ना दुर्योधन की, तो दुर्योधन कपटी था, बड़ा स्वार्थी है। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोजन बनवाए, बढ़िया सोने की थालियों में सजवाए। इधर भगवान जैसे ही सभा में पहुंचे तो खूब स्वागत किया। भगवान ने जाते ही कहा स्वागत तुम्हारा बाद में स्वीकार करेंगे, पहले हमारी बात सुनो, जिसके लिए हम आए हैं। बोले किस लिए आए हो। बोले पांडवों को कुछ राज दे दो ना। जब राज की बात सुनी ना, तो दुर्योधन लाल पीला हो गया। ए गोविंद, औकात में रह करके बात करना, तुम दूत हो, दूत ही रहो, ज्यादा महाराजाओं जैसी बात मत करो। तुम राज की बात करते हो, तुम 5 गांव की बात करते हो। सूचक ग्रही बना दास्यामी बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, हे गोविंद, बिना युद्ध के एक सुई की बराबर भी मैं जमीन उनको नहीं देने वाला। जैसे भगवान ने सुना हम जिस काम के लिए आए थे वो काम बनता दिख रहा है, क्योंकि अगर ये मुझको फंसा देता तो हम भी फंस जाते, क्योंकि भाव तो है नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, मत तो कम से कम दास बना के रख लो। बोले नहीं रखेंगे। बोले कुछ छोटा मोटा काम दे, तो बोले नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा हमारी बात बनेगी नहीं। बोले बिल्कुल भी नहीं बनेगी, न बनेगी, जाओ। लेकिन जा रहे हो तो हमारी माता गांधारी ने कुछ भोजन अपने हाथों से बनाया। और गोविंद हमने सुना है तुमको खीर बहुत प्रिय है, चल के खीर का भोग लगाओ ना। भगवान कहते हैं दुर्योधन सुन ले, जब तुझ में भाव नहीं है, तू मेरी बात नहीं मान रहा। हे दुर्योधन, न मैं अभाव में खाता हूँ, न कुभाव में खाता हूँ, न मैं किसी के प्रभाव में खाता हूँ। ना तो तेरे मेरे घर में कोई अभाव है, कोई कमी थोड़ी है जो तेरे घर में भोजन, न तेरा इतना प्रभाव है जो मैं तेरे प्रभाव में भोजन करूं, न तेरे अंदर भाव है जो तेरे भाव में भोजन करूं। और प्यारे जब मना कर दिया ना भगवान ने, भगवान कहते हैं मैं तेरे घर में भोजन नहीं करूंगा, मेरा तो निमंत्रण है विदुर काका के घर में। वहीं सभा में विदुर जी खड़े थे। विदुर जी खड़े थे। जब विदुर ने देखा ओ
ओहो, गोविंद ने सभा में मेरा नाम बढ़ाया है, मुझे कह रखा है कि मेरा निमंत्रण, मैंने इस गोविंद का निमंत्रण कब कर दिया? मेरी तो इससे मुलाकात तक नहीं हुई, भेंट नहीं हुई। आज विदुर तो महाराज नेत्र सजल हो गए और दौड़े दौड़े विदुरानी के पास, कहते हैं अरे भाग्यमान सुनती है, सुनती है। बोले क्या हुआ? आज गोविंद ने सभा में मेरा मान बढ़ाया है। आज सभा के मध्य में कहा है कि विदुर काका की घर में निमंत्रण है। मैंने कब निमंत्रण कर दिया? मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं किया। और प्यारे विदुर जी तो तैयारी करने के लिए बाजार में चले गए। जब भगवान ने कहा है तो जरूर आएगा, वो नहीं छोड़ेगा। तब तक कुछ माखन श्री ले आऊं, लड्डू पेड़ा ले आऊं, ना जाने कब आ जाए। और प्यारे क्या बताएं, विदुर जी तो वन में बाजार में चले गए और विदुर वापस नहीं आ पाए। तब तक मेरे गोविंद आज विदुर की कुटिया पर पहुंच गए। उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने कुंदी बजाई, अरे काकी सुनती हो, अरे काकी सुनती हो, जरा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तेरा लाल आया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, दरवाजा खोलो। जब भगवान की पुकार विदुरानी ने सुनी, विदुरानी को तो होश ही नहीं रहा, क्योंकि प्रेम में बावरी है भगवान के। निर्वस्त्र ही चली आई और जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान ने देखा कि आज काकी ने वस्त्र नहीं पहने हैं। तुरंत अपना पीतांबर उठाया और काकी के बदन पर ढक दिया। और प्यारे जब पीतांबर काकी के बदन पर गया, काकी के नेत्र सजल हो गए, रोने लगी काकी। ओहो परमात्मा धन्य है, न जाने मैंने कौन से जीवन में पुण्य किए हैं, कौन से सुकृत किए हैं, जो गोविंद का आज मुझे आलंबन मिल रहा है। भगवान को देख करके तो विदुरानी बावरी सी हो गई, पागल सी। अरे अरे आओ गोविंद आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ। बोले काकी बहुत जो बहुत पाया है, आज मैं तेरे हाथों से पाना चाहता हूँ। जब ये शब्द सुने तो विदुरानी रोने लगी, हे गोविंद धन्य हैं आप, धन्य हैं। और विदुरानी केले को छीलती जा रही है, छीलती जा रही है, और जो मिगी है उसको फेंकती जा रही है। वो छिलके भगवान के मुख में देती जा रही है। और भगवान बड़े भाव से पाते जा रहे हैं, बड़े पाते जा रहे हैं। ढेर लग गई छिलकों की। तब तक दौड़े दौड़े विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा धन्य है गोविंद की बार पड़ी है, छिलका अंदर जा रहे हैं और उल्टी पीढ़ी पर विराजमान है। विदुर तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे, धन्य है गोविंद। विदुर जी कहते हैं लाला देख, हमें लड्डू लाया हूँ, पेड़ा लाया हूँ, भोग लगा। जब एक लड्डू विदुर जी ने भगवान के मुख में देना चाहा, भगवान ने हाथ पकड़ के कहा काका इन लड्डुओं में वो स्वाद नहीं है जो काकी के प्रेम भरे छिलकों में था। ये तो तुम एक उपदेश पूरा कर रहे हो, निमित्त कर रहे हो, ये तो एक तात्पर्य निभा रहे हो। क्योंकि ये तात्पर्य क्या निभा रहे हो? क्योंकि कोई हमारे घर में अतिथि आया है, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो एक आतिथ्य का भाव छिपा हुआ है, लेकिन छिलकों में तो प्रेम का भाव छिपा हुआ था। भक्त वत्सल भगवान की कहने का तात्पर्य यही है, बस भाव होना चाहिए, और भाव है तो सब काम चकाचक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज राक्षसों ने कहा भगवान हम तुम्हारा पूजा पाठ दो